गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू मैट्रिक स्टडी चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम लाए हैं दोस्तों मैट्रिक एग्ज़ाम साइंस के फिजिक्स चैप्टर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, आइए हम अपने मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? नियम है दोस्तों 1, B2, C3 और D4। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 2। अगला प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या कहलाती है? ए नंबर में है अभिलंबों की ओर झुकेगी, बी नंबर अभिलंबों से दूर हटेगी, सी नंबर सीधी निकल जाएगी और डी नंबर परावर्तित हो जाएगी। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर अभिलंबों की ओर झुकेगी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ए नंबर में दोस्तों लेंस की मुख्य फोकस पर, बी नंबर लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, सी नंबर अनंत पर और डी नंबर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। सही आंसर दोस्तों बी नंबर लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगला प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ए नंबर में दोस्तों अवतल दर्पण, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर समतल दर्पण और डी नंबर समतल या उत्तल दर्पण। सही आंसर दोस्तों ए नंबर अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए नंबर में दोस्तों वायु, बी नंबर बर्फ, सी नंबर कांच, डी नंबर हीरा। सही आंसर दोस्तों डी नंबर हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? ए नंबर में दोस्तों U बाई भी, बी नंबर U भी, सी नंबर U प्लस भी और डी नंबर U भी बाई U। सही आंसर दोस्तों डी नंबर V बाई U। अगला प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है? ए नंबर में दोस्तों 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, बी नंबर 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, सी नंबर 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई भी और डी नंबर 1 बाई एफ प्लस 1 बाई भी बराबर 1 बाई यू। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ए नंबर कांच, बी नंबर पानी, सी नंबर लोहा और डी नंबर निर्वात। सही आंसर दोस्तों डी नंबर निर्वात में। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है? ए नंबर सीधी रेखा में, बी नंबर तिरछी रेखा में, सी नंबर किसी भी दिशा में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर सीधी रेखा में। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ए नंबर में 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। सही आंसर दोस्तों बी नंबर 2। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ए नंबर में समतल दर्पण, बी नंबर अवतल दर्पण, सी नंबर उत्तल दर्पण और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों बी नंबर अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ए नंबर अवतल लेंस, बी नंबर उत्तल लेंस,
सी नंबर अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ए नंबर में दोस्तों दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी नंबर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, और सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर इनमें से कोई है। सही आंसर दोस्तों ए नंबर दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ए नंबर में मुख्य फोकस, बी नंबर वक्रता त्रिज्या, सी नंबर प्रधान अक्ष, और डी नंबर गोलीय दर्पण का द्वारक। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। ए नंबर में है +8 cm, बी नंबर -8 cm, सी नंबर +16 cm, और डी नंबर -16 cm। सही आंसर दोस्तों सी नंबर +16 cm। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ए नंबर में दोस्तों वास्तविक और उल्टा, बी नंबर वास्तविक और सीधा, डी नंबर आभासी और सीधा, और डी नंबर आभासी और उल्टा। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वास्तविक और उल्टा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए नंबर में है अवतल लेंस, बी नंबर उत्तल लेंस, सी नंबर समतल अवतल लेंस, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ए नंबर में है समतल दर्पण, बी नंबर अवतल दर्पण, सी नंबर उत्तल दर्पण, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों उत्तल दर्पण, सी नंबर उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। ए नंबर में धनात्मक, बी नंबर ऋणात्मक, सी नंबर कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ए नंबर में दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, बी नंबर प्रकाश का अपवर्तन, सी नंबर प्रकाश का विक्षेपण, और डी नंबर प्रकाश का प्रकीर्णन। सही आंसर दोस्तों डी नंबर प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों यह था 10वीं क्लास के फिजिक्स चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों मेरे नए दोस्तों गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और हमारा सहयोग करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक कि आप दोस्तों आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।